अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह तमाम भाई खैर आफियत से होंगे। हमने कल अपनी एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने आप भाइयों से शेयर किया था कि हमारा एक जानवर एक्सपायर हुआ है। और उस वीडियो लगाने के बाद बहुत सारे भाई ऐसे लोग मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं, जिनको मैं जानता भी नहीं था, सिर्फ मेरी वीडियोस को देखते हैं और बड़े शौक़ से देखते हैं माशाअल्लाह। कि उन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस किए ताज़ियत के लिए और कॉल्स की बहुत ज़्यादा। कल पूरा दिन तकरीबन मेरा आप भाइयों के साथ ही गुजरा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी के भी नुकसान का इतना पेन लेना ये बहुत बड़ी बात है। इंसानियत का हमारे अंदर ज़िंदा होने की ये एक मिसाल है। अच्छा, मैं आपको आज एक और अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। माशाल्लाह कल के इस जानवर के एक्सपायर होने से हमारा कुछ एक बेहतरी की तरफ कदम चला गया, जिसमें कुछ भाइयों ने मशवरा दिया। और वो मशवरा क्या था कि मशवरा ये था कि पलाई वाले जितने भी भाई हैं आपस में, जो हमने वो कम्युनिटी बनाई, एक ग्रुप बनाया जिसमें जिन जिन भाइयों के जानवर हैं उनको उस ग्रुप में हमने ऐड किया। और ग्रुप में ऐड करके वो जो भाई ने, शुएब भाई हैं कराची से, उन्होंने जो मुझे मशवरा दिया सेम वही चीज़ मैंने फिर वहाँ पर अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी मेरा पॉइंट था वो मैंने वहाँ पर रखा उन लोगों के सामने और कहा कि भाई आप लोग जिस तरह कहेंगे हम इसी तरह चलेंगे। मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है और मुझे ये मशवरा अच्छा लगा वो आप तक मैं शेयर करता हूँ, आप लोगों को भी बताता हूँ। मशवरा ये था कि वो कम्युनिटी ये बनी गई कि हमारे पास पलाई के जितने भी जानवर हैं, आप सब लोग जानते हैं कि मैं इंश्योरेंस नहीं देता, मुझे लगता है मेरे नज़दीक वो सही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि मैं पलाई बड़ी मुनासिब से लेता हूँ, मंथली पलाई लेकर फिर 2.5 से 3 लाख का जानवर अगर किसी का खुदा न खास्ता अल्लाह से डर के कहता हूँ एक्सपायर हो जाना और उसके जानवर के एक्सपायर हो के उसको 2.5 लाख देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो लेकिन पिछले साल एक्सपायर हुआ, हमने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल भी जो एक्सपायर हुआ मेरा पूरा इरादा था और मैंने कह भी दिया था उस भाई को कि भाई मैं वो वापस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस साल का ये पहला जानवर है और अल्लाह ताला ने मुझे इतना सारा रिस्क दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाइयों की मोहब्बतों से और इन जानवरों से ही आ रहा है, मेरा 3 टाइम का खाना पक रहा है, मेरे बच्चे खा रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हूँ। तो मेरा हक बनता है कि अगर उसमें से कुछ हिस्सा मैं आप लोगों को दे दूं, आप भाइयों के जानवर एक्सपायर हों उनमें अगर मैं बांट दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो मेरी वो कम्युनिटी जो बनाई गई, उस कम्युनिटी में वो ये कहा गया कि जितने भाई लोग हैं इस पलाई में शामिल हैं, अगर किसी का भी जानवर एक्सपायर होता है जितने का उसने लिया होगा, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 लाख का जैसे ये जानवर था, 2 लाख का उस भाई ने जानवर लिया, 50-55 हज़ार उनकी पलाई उन्होंने भरी हुई थी, तो 2.5 लाख का पड़ गया। लेकिन 2 लाख रुपया जो उसके जानवर की कीमत थी, मेरे पास कोई 56 जानवर पलाई के थे, उन सब पे वो हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3500 रुपया एक जानवर के ऊपर आया, हर जानवर 3500 रुपये उसके हिस्से में आया। उन्होंने उसी टाइम फौरन मेरे अकाउंट में डाल दिए कि हसनैन भाई हमें ये बहुत अच्छा लगा, इससे क्या होगा कि हमें भी सेफ्टी मिल गई है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि ये सांस वाली चीज़ है, इसका किसी का जोर नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जानवर की हिफाजत करूँ। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या बनी जानवर के फौत होने की। अच्छा, तो जानवर अगर किसी की भी डेथ होती है, क्योंकि सांस वाली चीज़ है, ये अल्लाह ताला अगर देता है तो अल्लाह ताला लेने का भी पूरा हक रखता है। तो वो जानवर जब हमने उनको 2 लाख उन पे डिवाइड कर दिया गया तो 3500 रुपया फी जानवर के ऊपर आया और वो 3500 रुपया उसी टाइम हमें कलेक्ट हुआ और विद इन सेकेंड्स, मतलब आप ये समझ लें कि जैसे जिन जिन भाइयों के पास वो मैसेजेस जाता गया उसी टाइम उसकी पेमेंट हमारे अकाउंट में आती गई। अच्छा, कल मुझे एक भाई ने कहा और आज भी नासिर भैया उन्होंने भी एक बात की जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हसनैन भाई ये भी अल्लाह ताला की नेमत से कम नहीं है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों के इस पलाई की जो फैमिली है इनमें वो लोग शामिल किए हैं अल्लाह ताला ने जो हर मुश्किल वक्त में वो सारे एक जैसे हो जाते हैं, साथ हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो कोई भी आपकी बात को नहीं टालता, अगर उनको लगता है कि ये ठीक है हमारे लिए तो उसको फौरन एग्री करते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की नेमत से कम नहीं है कि कोई एक भी मेरे पास पलाई वाला ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि उनको हमारी पॉलिसी या कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कुछ ऐसे भी भाई थे जिन्होंने वो 3500 नहीं दिया, उन्होंने 10,000 दिया,
कि हसनैन भी हमारा शेयर बढ़ा दें, आप इनमें वापस दे दें। एक और भाई थे, उन्होंने 20,000 भेजा मेरे भाई, मेरे इन्वेस्टर थे वो, ठीक है, उनका जानवर भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं यकीन करें मैं हैरान था, उन्होंने 20,000 दे दिया। उन्होंने हसनैन भी कोई मसला नहीं है, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के काम आना तो ये असल जिंदगी है। मैं अब आगे जो पॉइंट बताने जा रहा हूं वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये तो हमारा दिल था, हमारे पलाई वाले भाइयों का दिल था, जो हमने वो बड़ा दिल किया और वो पैसा इकट्ठा करके उनको दे दिया। अब उस भाई का दिल देखें, आसिम भाई। आसिम भाई ने क्या किया माशाल्लाह, कि जिस भाई का वो जानवर था, उन्होंने कहा कि हसनैन भाई मेरी तरफ से जो अल्लाह ताला ने, मैंने जो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए जानवर लिया था, उसमें क्या था कि आसिम भाई जिनका वो जानवर था, उनका देखें बड़कपन और उनकी अच्छाई चेक करें। उन्होंने कहा कि हसनैन भाई मैंने ये जानवर अल्लाह की राह के लिए लिया था, कुर्बान करने के लिए लिया था, और वो अल्लाह ताला ने पहले संभाल लिया। तो ये आजमाइश मुझ पे भी उतनी है जितनी आप पे, बल्कि वो कह रहे थे कि मैं समझता हूँ ये सारी आजमाइश मुझ पे है। तो ठीक है, उनके अपने हालात थे जैसे भी थे, तो उन्होंने कहा है कि हसनैन भाई मैं एक और जानवर लूँगा आपसे, ठीक है, मैं उसको पालूंगा। अल्लाह ताला ने ये अगर कबूल किया तो मैं एक और लूँगा, उसको भी पालूंगा, और वो भी नगद लूँगा, अपने पैसों से दोबारा लूँगा। आपने जो पैसे कलेक्ट किए हैं, ठीक है, 2,30,35,000 बन रहा है, ये जो पैसे आपने जमा किए हैं, ये पैसे आपने सदका जारिया में मिला दें, जो आप रह लिल्लाह लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जितना मुझे सुन के खुशी हुई, मुझे यकीन है कि ये बात सुन के आपको उतनी ही ज़्यादा खुशी हो रही होगी कि उस भाई का दिल चेक करें कि जिन भाइयों को सिर्फ 1 घंटे या 1 दिन के अंदर वो सारी पैसे इकट्ठे हो गए, उसकी जानवर की कीमत उनको वापस मिल गई हो, और वही भाई वो सारा पैसा उठा के अल्लाह की राह में जो हम गरीबों में बांट रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं। किसी उन्होंने कहा कि अगर कोई गरीब जिसकी शादी हो बेटे की, आप वहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों में अगर वो काम लगा दें पैसे, तो मुझे लगता है कि ये मेरे हक में ज़्यादा बेहतर होगा। मैं जब ये चीज़ें बयान कर रहा होता हूँ क्योंकि रह लीला जो काम है, उस वक्त मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही होती। मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि आप लोगों के ये चंद पैसे इकट्ठे होकर जो मेरे पास आते हैं, मैं जब ये उन लोगों तक पहुँचाने जा रहा होता हूँ, वो अंदर से जो खुशी मिल रही होती है, वो मुझे अपने इस काम से नहीं मिलती। अजीब सा मतलब कि अंदर से बड़ा ऐसा, जिस तरह आम रूटीन में हम खोखलापन लगता है, वो भरा भरा सा नजर आता है। हर वो ख्वाहिश पूरी होने को लगती है मुझे कि जब मैं ऐसा कोई काम कर रहा होता हूँ, और वो काम मेरे जो जिस स्पीड में जा रहे हैं, उस स्पीड को फिर डबल कर देते हैं आप लोग, ठीक है। अभी हमारे वो पिछले इन्वेस्टमेंट क्या, वो इन्वेस्टमेंट नहीं समझ रहे हैं कि आप इस दुनिया में आप लोगों पे जो लगा रहे हैं, ये कई गुना ज़्यादा आपको इस दुनिया में भी वापस मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी कारोबार में अगर अल्लाह ताला को आप शरीक करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उस कारोबार की बरकत कहाँ तक जा सकती है। ये यहाँ तक हो गया। कुछ लोगों ने कमेंट भी किए कि भाई ये अल्लाह ताला का कोई नाराज़गी है आपके ऊपर, आप इन चीज़ों पे फोकस करें, सदकात दें, ये करें वो करें। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सदकात या क्या क्या हम करते हैं आप भाई भी जानते हैं, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। तो वो भाई अब ये अगर सुन रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला ने उसका नेमोल बदल एक ही दिन में, अगले ही दिन हमें वो किस नज़र में दिया कि जानवर गया, जानवर के पैसा हमारी ही फैमिली में जो पलाई वाले हैं उन लोगों ने वो फौरन इकट्ठा किया, वो फौरन पूरा हो गया। पूरा होने के बाद अब उस बंदे का दिल देखें जिसका जानवर था, उसने फौरन वो पैसा उठाया और वो हमें दे दिया कि भाई आपने ये अल्लाह की राह में बांट देना है। मुझे ही कहा गया, मुझे जरिया बनाया गया, ठीक है। तो कैसा लगा फिर ये आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिनको पता है कि हम किस तरीके से काम करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन जितना देर तक वो देखते रहते हैं, अंदर से उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें। आखिर उनकी बर्दाश्त ख़त्म होती है, फिर वो बैड कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मैंने कभी उनके बारे में बुरा नहीं कहा, कभी उनको बद्दुआ नहीं दी, कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरी इस तरक्की में कहीं आप लोगों का भी हाथ है,
ठीक है, अगर आप, हो सकता है कि आप मुझे अगर अच्छा नहीं समझते तो 4 लोगों के सामने मेरा जिक्र भी तो करेंगे, तो वो जिक्र मेरे लिए मशहूर लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, बाकी रही आज जानवरों की बात, तो जानवरों की बात भी आप भाइयों को मैं करता जाऊँ साथ साथ। अभी सर्दियाँ आ गई हैं, मैं आपको ये एहतियाती तदाबीर हैं जो कुछ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, वो आप फार्मर भाई जो है ना उसको लाजमी पिक कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में जानवर खुराक बहुत ज़्यादा खाता है। अगर जानवर खुराक ज़्यादा खा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके मैदे को उतना ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। अगर आप वो मैदा ज़्यादा काम नहीं करेगा तो उसको मतलब कि गोबर बंद हो सकता है, बीमार हो सकता है, अफारा हो सकता है, और बहुत सारी वजूहात हैं जो चीज़ें हो सकती हैं। हम सर्दियों में क्या करते हैं कि हम सर्दियों में, ये मिसाल आप देख रहे हैं, मिसाल दिखा मेरा, ये मिसाल आप देख रहे हैं, पिछू एंगल हटा गए ना कैमरा हटा गए, ये मिसाल आप देखें, ये मिसाला दूर के नजर आ वैसे, ये मिसाला आप देखें, ये मिसाला अभी मैं बनवा के आया हूँ पंसारी से, ठीक है। तो वो पंसारी बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त हैं, वो ये बना कर आए हैं, उन्होंने मुझे आके दिया, ये 300 रुपये पर केजी मुझे पड़ा। आप प्लीज़ मेहरबानी कीजिएगा, आप ये मुझसे ना पूछेगा कि हसन इसमें क्या क्या मिलाया है, वल्लाहु आलम मुझे नहीं पता कि इसमें क्या मिक्स किया है, लेकिन इतना मुझे पता है, मैं जानवरों में मिसाला जब देता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि वो चखने के बाद कि वो कैसा है। जिस तरीके से उन्होंने मुझे कहा कि ईमानदारी से वो मिसाला बना रहे हैं, नॉर्मल वो 120-40 रुपये मिल रहा था हाजमा मिसाला जिसको आप बोलते हैं, लेकिन उन्होंने अगर 300 रुपये पर केजी बनाया तो उसमें मेहनत भी उतनी ज़्यादा की है, ठीक है, जिसको फक्की बोला जाता है। इसमें सफ़ेद नमक ऐड नहीं है, बगैर नमक के ये 300 रुपये पर केजी में पड़ा। इसमें कुर्तमा है मुझे पता है, ठीक है, इसमें जो ज़ीरा होता है भुना हुआ वो इसमें होता है, और इसमें काला नमक होता है, ये क्या कहते हैं इसको, पनीर जो होती है वो इसमें है। कम से कम मेरे ख्याल में 12 से 14 ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें पीस के इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये मिसाला एक एक मुट्ठी, ये मुट्ठी, ये एक एक मुट्ठी, ये एक जानवर को सरसों के तेल में मिक्स करके एक एक पाव या आधा किलो जितना जानवर की जिसामत है उसके मुताबिक ये उसमें मिक्स करके इनको हफ्ते में 2 बार दी जाएगी, ठीक है। हफ्ते में 2 बार, सर्दियां जब तक हैं, ठीक है, हफ्ते में 2 बार दी जाती है। 1 हफ्ता देने के बाद फिर 1 हफ्ता हम वेट करते हैं, फिर उससे अगला हफ्ता फिर यही प्रोसीजर होता है हमारा। तो ये सिलसिला ये सर्दियों में चलता रहेगा, क्योंकि सर्दियों में जानवर को जब भी सर्दी लगेगी जानवर खुराक खाएगा अगर उसकी खुरलियों में है तो, और खुराक को हजम करने के लिए आपको उसके मैदे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो भी गैसेज या जो भी पैदा होती हैं ये मिसाला उसको अंदर जाके बिल्कुल सही सलामत कर दे। तो ये चीज़ें आपने लाजमी एहतियात करना है। हमारा घी अभी स्टार्ट होने वाला है 15 तारीख से इंशाल्लाह, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। जानवरों की पलाई के लिहाज से बहुत अच्छा चल रहा है। अब बात आ जाती है कि वो जानवर की डेथ कैसे हुई, वो आपको बता दूँ। जानवर की तबीयत ख़राब थी, बुखार था उसको, 3 दिन तक बुखार रहा। 3 दिन तक उसको, जहाँ तक मैं ट्रीटमेंट करता रहता हूँ मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कज़न हैं DVM डॉक्टर हैं, वो मेरे फार्म पे है, उनको जो ठीक लगा उन्होंने वो ट्रीटमेंट की, वो ट्रीटमेंट उन्होंने की। ट्रीटमेंट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कट छोड़ कॉल भैया तो ट्रीटमेंट करने के बाद जो है ना जो भी इंजेक्शन होते हैं उन्होंने वो मुकम्मल किए, गुड़ खिलाए, सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे काफ़ी बेहतरी हो गई थी। जानवर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया था। तो उसके अगली रात फिर बुखार उसको अचानक से हो गया, और मुझे लगा कि शायद इसको कोई ना कोई ऐसा कोई मसला हो रहा है जिसकी वजह से ये बुखार बार बार निकल रहा है। तो मैंने फिर डॉक्टर को, एक और सर्जन है उनको बुलाया, उन्होंने वो चेक किया तो उन्होंने कहा कि हसन भी कोई इसको ऐसा मसला नहीं है। बस एक बात उन्होंने मुझे समझाई जो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि हसन भी कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जिनकी क़ुव्वत है, जो मुदाफ़ियत होती है, जो सलाहियत होती है बर्दाश्त करने की, वो कुछ जानवरों की बहुत कम होती है। अगर वो बुखार हो जाए उनको, किसी को नकेल आप लगाते हैं वो दिल पे ले लेते हैं, भी ज़्यादा असर उनको हो जाता है, वो 3 4 दिन खाते नहीं हैं। सेम इसी तरह इसको हुआ है कि इसको जैसे ये पहली बार बुखार हुआ है तो इसको समझ नहीं आ रही कि अब हो क्या रहा है। वो खा पी नहीं रहा, उसको कुछ हो नहीं रहा, उसके पेट में दर्द, उसके टांगों में दर्द, जिसका इलाज आप कर रहे हैं, और इंजेक्शन जो बार बार लगा रहे हैं
ये उसको भी ज़्यादा तकलीफ़ समझ कर उसको ज़्यादा फील कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला खैर करे, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी वही होना था। आखिरी रात भी उसकी ट्रीटमेंट मुकम्मल करके हमने बिठाई और रात को तकरीबन 11:30-12 बजे उसने जुगाली शुरू की। ये एक सेहतमंद जानवर की निशानी होती है। जुगाली करने के बाद फिर से 3 बजे के बाद उसको बुखार हुआ। तकरीबन 4:30 या 4:45 बजे खड़ा था जानवर, खड़े खड़े वो गिर पड़ा, जिसको मैं हार्ट अटैक ही समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बाद कोई ऑपरेशन तो किया नहीं उसका। तो ये अक्सर जानवरों में अटैक हो जाता है। ये इससे पहले मैं 3 से 4 जानवर मेरे एक्सपायर हो चुके हैं। सेम इसी तरह एक जानवर तो सेहतमंद भागता हुआ, जिसको हम पकड़ रहे थे, वो भागते भागते वो गिरा, एक्सपायर हो चुका था, वो उसको अटैक हो गया था। तो ये भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जो भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, हम उसमें राज़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब बातें हो गई हैं। अब वीडियो बहुत सारी लंबी हो गई है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे। अभी अपने भाई राजा हसनैन को इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।